दोस्तों यहाँ पर तेजस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। क्या दोस्तों हम तेजस फाइटर जेट को स्वदेशी तैयार कर रहे हैं या स्वदेशी बना रहे हैं या फिर इजराइल पर हम अपने आप को निर्भर कर रहे हैं अपने LCA मार्क 1A के लिए। भारत का LCA मार्क 1A दोस्तों जिसे आत्मनिर्भर भारत की फ्लैगशिप स्टोरी कहा जाता है, आज दोस्तों वही बनता जा रहा है इजरायली निर्भर फाइटर जेट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कई रीज़न है, जैसे कि मार्क 1A का जो रडार है वो इजरायली है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी इजरायली है, और ये तब जब भारत का उत्तम आइस रडार और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम टेस्टेड और मैच्योर और ऑपरेशनल हो गए, लेकिन फिर भी हम इजरायली सिस्टम्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल ये है कि जब देसी सिस्टम तैयार है तो हम विदेशी ब्लैक बॉक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कोई प्लग एंड प्ले पार्ट नहीं होते हैं। ये तय ये करते हैं कि फाइटर जेट युद्ध में देखेगा क्या, सुनेगा क्या और मारेगा कैसे। स्वदेशी सिस्टम के दोस्तों यहाँ पर 3 फायदे हमें मिल सकते हैं, जैसे कि भारतीय हथियारों से बिना इजाज़त इंटीग्रेशन हम इन पे कर सकते हैं, यानी कि हमें अपने हथियार लगाने के लिए किसी की अनुमति लेनी नहीं पड़ेगी, सोर्स कोड हमारे हाथ में रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एयर वॉरफेयर का पूरा कंट्रोल इंडियन एयरफोर्स के पास रहेगा। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं दोस्तों, जो मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि विदेशी सिस्टम में क्या होता है, एक तो आपको सोर्स कोड नहीं मिलता, कोई फ्री में अपग्रेड आपको नहीं करके देता, और फुल कंट्रोल तो आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसे में दोस्तों दशकों की देरी में उत्तम आइस रडार और देसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को तेजस मार्क 1A का दिल बनाया जा सकता था, लेकिन फोकस इजरायली इंटीग्रेशन पर था। ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही। अब हालात इतने ज़्यादा अजीब हो चुके हैं कि Su-30 MKI एक विदेशी प्लेटफॉर्म आज LCA मार्क 1A से ज़्यादा स्वदेशी है। अब देखिए दोस्तों, रशिया का जो Su-30 MKI है उसे हमने इतना ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है अपने हिसाब से कि वो LCA मार्क 1A से ज़्यादा स्वदेशी हो गया। सवाल दोस्तों अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नहीं है, निर्णय और सोच का है। आत्मनिर्भरता भारत में बने विदेशी हथियारों से नहीं होती, आत्मनिर्भरता होती है कंट्रोल, सोर्स कोड और कॉन्फिडेंस से। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।